जेवर एयरपोर्ट के आसपास रहने वालों और एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी और सीधी खबर है। अब पलवल से जेवर एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी। जी हाँ, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में पलवल, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदलने वाली है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है यमुना नदी पर बनने वाला नया पुल और लिंक रोड नेटवर्क। अभी तक पलवल या हरियाणा की तरफ से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना समय लेने वाला और घुमावदार रास्तों पर निर्भर था, लेकिन नई योजना के तहत यमुना नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा जो पलवल को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जोन से जोड़ेगा। इसका मतलब साफ है, कम दूरी, कम समय और बेहतर सीधी कनेक्टिविटी। अधिकारियों के मुताबिक इस नए पुल और लिंक रोड के बन जाने के बाद पलवल से जेवर एयरपोर्ट का सफर करीब 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ये बदलाव सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका असर कहाँ पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा रियल एस्टेट पर। पलवल, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के गांव और एयरपोर्ट से जुड़े इलाके निवेशकों की नज़र में आ चुके हैं। जहां पहले दूरी एक बाधा थी, अब वही इलाका कनेक्टिविटी एडवांटेज में बदलता दिख रहा है। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा रोजगार और बिजनेस मूवमेंट पर। एयरपोर्ट से तेज कनेक्टिविटी का मतलब है लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारों के नए अवसर। तीसरी और सबसे अहम बात, ये परियोजना हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत करेगी। हालांकि यहाँ एक जरूरी सच्चाई भी समझनी होगी। फिलहाल ये योजना प्रोजेक्ट और निर्माण चरण में है। पुल और लिंक रोड के पूरे होने में समय लगेगा और जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार ही तय करेगी कि ये सपना कब हकीकत बनेगा। अब इस पूरी योजना को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये पुल और लिंक रोड कब तक तैयार होगा। फिलहाल संबंधित विभागों की ओर से कहा जा रहा है कि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पहले भूमि अधिग्रहण, फिर यमुना नदी पर पुल का निर्माण और उसके बाद लिंक रोड को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस कॉरिडोर को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि भारी ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट भी बिना रुकावट के हो सके। इसका सीधा फायदा एयर कार्गो, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट और इंटरस्टेट व्यापार को मिलेगा। एक और अहम पहलू है ट्रैफिक का दबाव। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई रास्तों पर ट्रैफिक पहले से ही एक बड़ी समस्या है। अगर पलवल और हरियाणा की तरफ से ट्रैफिक का एक हिस्सा सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट हो जाता है तो इससे शहर के अंदरूनी रास्तों पर भी दबाव कम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सड़क बना देना काफी नहीं होगा। इसके साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्विस रोड्स, सेफ्टी प्लानिंग और भविष्य की ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे। निवेशकों और आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि हर अपडेट को ध्यान से देखा जाए। कब टेंडर पास होते हैं, कब निर्माण शुरू होता है और जमीन पर काम किस रफ्तार से चलता है। यही तय करेगा कि 20 मिनट की ये दूरी सपना बनेगी या हकीकत। फिलहाल इतना साफ है कि अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो पलवल, जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट एनसीआर के सबसे तेजी से उभरते कनेक्टिविटी जोन में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में आगे क्या होता है, हम आपको हर अपडेट के साथ जानकारी देते रहेंगे।